नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत करते हैं हम आपकी कक्षा गुरुजी पाठशाला में। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपके लिए लगातार कंटेंट लेके आएंगे और हम आपके लिए लगातार कंटेंट लेके आ रहे हैं। हमारे विकास सर ने आपके लिए अच्छी सी मेहनत की और आपके लिए मैथ की क्लास भी दी है। तो जैसा कि हम आज पहुंचे हैं सुभाष रतनान के आगे, तो हम जैसा कि आप लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया है, हम आशा करते हैं कि आप अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ इसी तरह से बरकरार रखेंगे और हमारी कक्षा गुरुजी पाठशाला को लगातार सब्सक्राइब करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए आगे हम देखते हैं। लिखा हुआ है, न चौर्यहारम न च राज्यहारम न भातृभाजम न च भारकारी व्यये कृते वर्धयत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम अर्थात विद्याधन, जो विद्या रूपी धन है, सर्व सभी, धनम धनों में, प्रधान मतलब मुख्य है। जो विद्या रूपी धन है वो सभी धनों में मुख्य है, सभी धनों में प्रधान है। क्यों? क्योंकि न चौर्यहारम, ना तो चौर मतलब चोर, हार्य मतलब हर सकता है। कोई भी चोर आपकी विद्या रूपी जो धन है उसको चुरा नहीं सकता है। न च राज्यहारम, राज मतलब राजा, हर मतलब छीन सकता है। आपकी कोई भी संपत्ति अगर है, राजा को पसंद आएगी तो वो छीन लेगा, लेकिन विद्या रूपी जो संपत्ति है इसको जो राजा है वो हर नहीं सकता है, आपसे छीन नहीं सकता है। न भातृभाज्यम, आपका आपके भाई के साथ बंटवारा हो रहा है, आपकी संपत्ति बढ़ जाएगी, बाग बगीचा बढ़ जाएगा, धन दौलत बढ़ जाएगी, लेकिन जो विद्या है न नहीं, भात मतलब भाइयों में, भाग्य मतलब बढ़ सकती है। आपने जो विद्या अर्जित की है वो आपके भाइयों में बढ़ नहीं सकती है। न च भारकारी, और जो विद्या है ये भार युक्त भी नहीं है, अर्थात कितने भी आप विद्या ग्रहण कर लीजिए ऐसा नहीं लगेगा कि आप विद्या के भार से दबे जा रहे हैं। तो विद्या भार युक्त भी नहीं है। व्यये कृते वर्धयत, व्यय मतलब खर्च, कृते मतलब करने से, वर्धयत मतलब बढ़ती है। एवं नित्यम प्रतिदिन, प्रतिदिन जितने भी आप अपनी विद्या को खर्च करेंगे, दूसरे को बताएंगे, उतना आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा, उतना आपके पास ये बढ़ती रहेगी। तो फिर से सुनिए, जो विद्या रूपी धन है वो सभी धनों में प्रधान है। क्यों? क्योंकि ना तो चोर इससे आपको चोरी कर सकता है, ना ही राजा इसको छीन सकता है, ना ही इसका भाइयों के बीच में बंटवारा हो सकता है, और ना ही जो विद्या है वो भार युक्त है। विद्या को जितना ही आप खर्च करते रहेंगे उतना ही लगातार बढ़ती रहेगी। इसीलिए विद्या रूपी जो धन है वो सभी धनों में सबसे मुख्य और सभी धनों में सबसे प्रधान है। आशा करता हूं कि गुरुजी पाठशाला जो आपको बता रहा होगा वो आपके समझ में आ रहा होगा, आपके काम का होगा। चलिए इसी संबंध में आते हैं हम श्लोक नंबर 6 पर। देखिए, कोई भी विद्यार्थी हो, कोई भी सामान्य पुरुष हो, कोई भी व्यवहारिक पुरुष हो, ये जो श्लोक है सबके लिए है। ये श्लोक कहता क्या है? कहता है, परोक्षे कार्य हंतारः प्रत्यक्षम प्रियवादिनम वर्धयेत तादृश मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। सुनिए, परोक्षे, देखिए दो चीज होती हैं, एक होता है प्रत्यक्ष जो आपके आंख के सामने हो, एक होता है परोक्ष आपकी पीठ के पीछे। तो परोक्षे आपकी पीठ के पीछे कार्य, आपके कार्यों को हंतारा बिगाड़ता हो, आपकी पीठ के पीछे जो आपके कार्यों को बिगाड़ता हो, प्रत्यक्षम और सामने आ जाने पर प्रिय, सुंदर सुंदर, वादिनम मतलब बोलता हो। तो ऐसा मित्र जो आपकी पीठ के पीछे आपकी बुराई करता हो, आपके कार्यों को बिगाड़ता हो, और प्रत्यक्ष सामने आ जाने पर आपसे प्रिय प्रिय अच्छी अच्छी बातें करता हो। वर्जयत, वर्जयत मतलब त्याग कर दीजिए, वर्जयत मतलब त्याग करना। तादृश्य, ऐसे, मित्रम मतलब मित्रों को, ऐसे मित्रों को जितनी शीघ्र हो सके उनको त्याग कर दीजिए। क्यों? क्योंकि विष कुंभम पयोमुखम, विष मतलब विष के, कुंभम मतलब घड़े, क्योंकि ऐसे मित्र क्या है? विष के घड़े हैं। पयोमुखम
जिनके मुख पर क्या है, अमृत है। जिनके मुख पर तो अमृत है लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है, विष भरा हुआ है, जो आपके लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। तो ऐसे मित्रों को आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्या कर दीजिए, त्याग कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी श्लोक आपके समझ में आया हुआ होगा। अब देखते हैं श्लोक नंबर 7 को। देखिए लिखा हुआ है उदेति। उदेति मतलब उदय होता है। सविता मतलब क्या होता है, सविता मतलब होता है सूर्य। तो सूर्य उदय होता है। ताम्र स्ताम्र एव अस्त में च, अर्थात संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। देखिए उदित मतलब उदित होता है, सविता मतलब सूर्य। जब सूर्य उदित होता है तो ताम्र, ताम्र मतलब तांबे के रंग का होता है। जब सूर्य उदित होता है, जब सूर्य उदय होता है तो तांबे रंग का होता है। एवं ऐसा ही होता है कब, अस्त मतलब अस्त होते समय कैसा, ताम्र। तो जो सूर्य है वो उदित होते समय भी तांबे के रंग का होता है और अस्त होते हुए भी तांबे के रंग का होता है। महतो एक रूपता, महतो मतलब महान पुरुष, महतो मतलब महान पुरुष या ज्ञानी पुरुष। ठीक उसी प्रकार कौन होता है, ज्ञानी पुरुष होता है। महतो एक रूपता, जो महान पुरुष होते हैं वो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो भी एक ही रूप में होते हैं। संपत्तो चा विपत्तो चा, चाहे उनके पास संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाए, चाहे उनके पास आकर चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न उपस्थित हो जाए। जिस प्रकार जो सूर्य है वो उदय और अस्त होते समय अपने रूप रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता है, उसी तरीके से जो महान पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनके पास चाहे संपत्तियां आ जाए चाहे विपत्ति आ जाए, वो कभी भी अपना साहस नहीं छोड़ते हैं और सब में हमेशा एक ही रूप दिखाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आया हुआ होगा आपको। आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए गुरुजी पाठशाला को लगातार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आगे देखते हैं हम, लिखा हुआ है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनायम खलस्य साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। देखिए यहां से देखते हैं खलस्य, खलस्य मतलब होता है दुष्ट, खलस का मतलब होता है दुष्ट या मूर्ख। जो दुष्ट लोग होते हैं उनकी जो विद्या है वो विवाद के लिए, अर्थात अगर कोई दुष्ट पुरुष ज्ञानी बन गया है तो अपनी विद्या का प्रयोग करेगा विवाद के लिए, लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए। आपके पास पड़ोस में वो हमेशा कोई ना कोई प्रयत्न करता रहेगा जिससे वो अपनी विद्या से लड़ाई झगड़ा कर पाए। धनम, अगर दुष्ट के पास धन आ गया है तो वो मद दिखाएगा। मद मतलब अहंकार। जो दुष्ट हैं उनका जो धन होता है वो किसके लिए होता है, अहंकार को दिखाने के लिए। शक्ति, अगर दुष्ट के पास शक्ति आ जाती है तो परेशान मतलब दूसरों को, पीड़नाय मतलब पीड़ा पहुंचाने के लिए। और अगर दुष्टों के पास शक्ति होती है तो अपनी शक्ति के द्वारा निर्बल लोगों को, गरीब लोगों को लगातार क्या करते रहेंगे, सताते रहेंगे। जबकि जो साधु लोग होते हैं, विपरीत स्वभाव वाले होते हैं, उनकी जो विद्या है वो ज्ञान आए, उनकी जो विद्या है वो ज्ञान आए, दूसरे को ज्ञान देने के लिए दान आए, अर्थात उनका जो धन है वो गरीब लोगों की, निर्बल लोगों की सहायता करने के लिए। और जो साधु पुरुष हैं उनकी जो शक्ति होती है रक्षण आए, निर्बल लोगों की, गरीब लोगों की रक्षा करने के लिए होती है। फिर समझिए, जो दुष्ट लोग हैं अगर उनके पास विद्या है तो अपनी विद्या का प्रयोग करेंगे लड़ाई झगड़े को फैलाने के लिए। वो अपने धन का प्रयोग करते हैं शक्ति, अहंकार को दिखाने के लिए। और जो उनके पास शक्ति होती है वो उसका प्रयोग करते हैं गरीब और निर्बल लोगों को कष्ट पहुंचाने के लिए। जबकि जो साधु हैं वो विपरीत स्वभाव वाले होते हैं, अर्थात उनके पास जो विद्या होती है इससे ये दूसरे लोगों के ज्ञान को बढ़ाते हैं,
इनके पास जो धन होता है ये गरीब निर्बल लोगों को दान देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जबकि जो शक्ति होती है वो इसका प्रयोग करते हैं किसके लिए? निर्बल लोगों की, गरीब लोगों की रक्षा करने के लिए, है ना। चलिए आगे श्लोक पे आते हैं। आगे श्लोक पे आते हैं, लिखा हुआ है सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकम परम आपदम व्रणेत ही विमर्शकारिणम गुणयुद्धा स्वयमेव संपदम। पहले मतलब समझ लेते हैं। सहसा मतलब होता है अचानक, सहसा मतलब अचानक। विदधीत मतलब होता है करना चाहिए, विदधीत मतलब करना चाहिए। ना नहीं क्रियम कोई भी कार्य। तो सुनिए, अचानक से हमको किसी भी कार्य को करना नहीं चाहिए। अविवेकम, अविवेक से, जल्दी से किया गया जो कार्य है, परम बहुत बड़ी, पदम आपदा का, पदम मतलब होता है स्थान। क्यों? क्योंकि अविवेक से जो किया गया कार्य है वो बहुत बड़ी आपदा का स्थान बन सकता है या कारण बन सकता है। सुनिए, हमको अचानक से किसी भी कार्य को, किसी भी क्रिया को नहीं करना चाहिए। क्यों? अविवेक से किया गया कार्य बहुत बड़ी विपदा का क्या बन सकता है? स्थान बन सकता है या कारण बन सकता है। आगे देखिए, व्रणेतु, व्रणेतु मतलब होता है चुनाव कर लेना, चुनाव कर लेना या चुन लेना। विमर्श कारिणम, विमर्श कारिणम मतलब होता है गुड़ी लोक, गुड़ी लोक। गुण लुब्धा, गुण को चाहने वाली। स्वयं मतलब अपने आप, संपदा मतलब संपत्तियां। जैसे कि जो गुड़ी लोग हैं उनका चुनाव स्वयं ही कौन कर लेता है? जो गुड़ी लोग हैं उनका वरण स्वयं ही गुड़ की लोभी जितनी भी संपदाएं हैं वो कर लेती हैं। अर्थात जो अपना कार्य धैर्य से करते हैं तो गुड़ की लोभी जितनी भी संपदाएं हैं वो ऐसे लोगों का वर्ण स्वयं ही कर लेती है जो अपनी क्रिया को विवेक से करते हैं, सोच समझ के करते हैं और जल्दी जल्दी नहीं करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमा दपि लोकोत्तरा चेतिशम को न विज्ञातुम हरति। देखिए, वज्रादपि, वज्रा ये लिखा हुआ है वज्र धन अपि, अर्थात अपि मतलब होता है भी। वज्र क्या है? वज्र भगवान इंद्र का हथियार है। तो वज्र से भी कठोराणि मतलब कठोर, ऐसे व्यक्ति जो वज्र से भी कठोर हैं, मृदुल लेकिन मधुर हैं या सरल हैं। किससे? कुसुमादपि, पुष्प से भी। ऐसे व्यक्ति जो वज्र से कठोर हैं लेकिन पुष्प से भी सरल हैं, पुष्प से भी कोमल हैं। लोकोत्तरा, वो अलौकिक लोग हैं। चेतिसम अर्थात उनके मन को, ना नहीं, विज्ञात मतलब विज्ञान, अर्थ मतलब जानना। ऐसे अलौकिक लोगों के मन के विज्ञान को कोई भी जान नहीं सकता है। ऐसे व्यक्ति जो वज्र से भी कठोर हैं लेकिन कुसुम से भी, पुष्प से भी सरल हैं, उनका वे लोग अलौकिक लोग हैं और उनके मन के विज्ञान को कोई भी जान नहीं सकता है। आगे देखते हैं, ये लिखा हुआ है प्रीणाति या सुचरिताय पितरम स पुत्रो यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत् कलत्रम तन्मित्र आपिद सुखे च समक्रियम यद एतत्रयम जगत पुण्य कृते लभन्ते। देखिए, एतत्रयम, एतत मतलब ये, त्रयम मतलब तीन, ये तीन चीजें
जगत मतलब इस संसार में, पुण्य मतलब पुण्य को, कृते मतलब करने वाला ही, लाभान्वित मतलब लाभान्वित होता है या प्राप्त करता है। तो ये तीन चीजें जगत में पुण्य करने वाला ही प्राप्त कर सकता है। कौन कौन सी चीजें सुनिए। प्रीणाति, प्रीणाति मतलब जो प्रसन्न कर दे, प्रीणाति मतलब जो प्रसन्न कर दे, या जो सु अच्छे, चरित्र मतलब चरित्र से, अच्छे चरित्र से जो प्रसन्न कर दे, पितरम अपने पिता को, स मतलब वह, पुत्रो मतलब पुत्र, वह पुत्र जो अपने सुंदर चरित्र से अपने पिता को प्रसन्न कर दे, यद जो भर्तृरेव, भर्तृरेव मतलब होता है पति, हितम इच्छति हित की इच्छा करे, तत् मतलब ऐसी, कलत्रम मतलब होता है पत्नी, ऐसी पत्नी जो अपने पति की हित की इच्छा करती हो, और तन मित्र आपद, ऐसा मित्र जो आपद मतलब आपदा में, सुखे और सुख में समक्रियम, समक्रियम मतलब समान व्यवहार करे, और ऐसा मित्र जो सुख और दुख में समान व्यवहार करे। ये तीन चीजें जगत में पुण्य करने वाले व्यक्ति को ही लाभान्वित होती हैं, या ये तीन चीजें जगत में पुण्य करने वाला ही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। कौन कौन सी? ऐसा पुत्र जो अपने सुंदर चरित्र के द्वारा अपने पिता को प्रसन्न करता हो, ऐसी पत्नी जो अपने पति की हित की इच्छा करती हो, और ऐसा मित्र जो सुख और दुख में हमेशा एक समान रहे वो। ठीक है, आशा करते हैं कि जो हम लोग आपको बता रहे होंगे, गुरुजी पाठशाला की तरफ से जो क्लासें मिल रही होंगी वो लगातार आपके समझ में आ रही होंगी। बाकी के जो श्लोक बचे हुए हैं हम आगे मिलते हैं आपसे, और हम आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल गुरुजी पाठशाला को लगातार शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। ठीक इसी के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं, हम आपसे अगले चैनल में मिलेंगे।